बात कर रहे हैं बच्चों के मोबाइल हैबिट्स की और किस तरीके से बच्चे अब खाने पीने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मोबाइल को देने लगे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। एक ऐसा बच्चा जो जब आपकी नज़रों के सामने है तो बिल्कुल पैकेट ऑफ एनर्जी की तरह एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं है, दौड़ता धूपता उछलता कूदता, उसको संभालना भी बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन उसी बच्चे के हाथ में जब आप मोबाइल दे देते हो तो लगता है कि उस कमरे में कोई है ही नहीं, वो बच्चा इतना शांत होकर बैठ जाता है। किस कदर अटेंशन ग्रैब करता है मोबाइल और किस तरीके से एक पैकेट ऑफ एनर्जी को बिल्कुल ठंडा कर देता है, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। लेकिन छोटे से थोड़ा बड़े बच्चों की तरफ बढ़ते हैं डॉक्टर प्रचीति, जो 8-9 साल के हो जाते हैं बच्चे और उसके बाद ऐसा लगता है कि अब आउट ऑफ कंट्रोल है मामला, पहले से आपने इतनी गलती कर दी है, इनको ये आदत लग चुकी है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस मेंटालिटी को कैसे ब्रेक करें, उन पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस कैसे आएगी? जी बिल्कुल हो सकता है। ऐसे नहीं है कि अभी गलती हो गई है, बच्चे 8-9 साल के हो गए हैं, उनको आदत हो गई है तो कुछ नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है हम जैसे लोग जो है यहाँ पे मदद करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को 3 गेम्स देने वाली हूँ और 3 टिप्स बताने वाली हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि उसका कॉज क्या होता है, उसी के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो 8 से 9 साल के ऊपर ही बच्चे होते हैं उनमें उनकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुकी है। अब चाहे वो मोबाइल देखते हुई है या ना हुई है, ये समझना ज़रूरी है कि कॉग्निटिव फंक्शन होता है। कॉग्निटिव फंक्शन हर एक में होता है, यानी कि जब हम जो भी नॉलेज एक्वायर करते हैं देख के, बड़ों को देख के, बच्चों को देख के या फिर फ्रेंड्स को देख के, मोबाइल फ़ोन देख के, आजकल तो बहुत सारा नॉलेज हमारे ब्रेन्स में जा रहा है। पर इस नॉलेज को सही तरीके से समझना एक अलग प्रोसेस है जिसे हम कॉग्निशन कहते हैं। इस नॉलेज को समझने के लिए उसे एक्शन में लाना होता है, उसे प्रोसेस करना होता है, उसके बारे में बात करनी होती है और उसको 5 सेंसरी ऑर्गन्स से हम जान सकते हैं। पेरेंट्स को बस यही करना है कि उनके बच्चे अभी बड़े हो गए 8 से 9 साल के, वो एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस लेके पैदा होते हैं। आजकल के बच्चे जैसे जनरेशन्स चेंज हो रही है तो बहुत ज़्यादा हायर इंटेलिजेंस में इंटेलेक्चुअल बने हैं, तो उनको एक इंसान की तरह ट्रीट कीजिए, एक बड़े की तरह ट्रीट कीजिए और उनको अपने कॉन्वर्जेशंस में शामिल कीजिए। एक सिंपल सा गेम है जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ आप मीटिंग कर सकते हो, जैसे होम मीटिंग्स। तो हर हफ्ते, अगर आपको हर 3 दिन में टाइम नहीं है तो आप हर हफ्ते एक होम मीटिंग अरेंज कीजिए जिसमें पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं और साथ में बैठ के घर की समस्याओं के बारे में चर्चा कीजिए। तो बच्चे इसे सेफ समझेंगे, बच्चे मोबाइल में अपना दिमाग डाल के सेफ फील करने की ज़रूरत नहीं महसूस करेंगे, राइट। तो फिर इस चर्चा में आपको उनको चर्चा में शामिल करना है, उनको बोलना है कि हाँ मुझे भी कभी कभी टेंशन हो जाता है तो मैं बहुत जल्दी फ़ोन ले लेती हूँ, पर फिर मेरी आंखों में कमज़ोरी आती है या आंखों में पानी आने लग जाता है, मेरा काम की तरफ ध्यान नहीं रहता, मैं रेस्टलेस हो जाती हूँ। ये डिस्कशंस अपने बच्चों के साथ कीजिए, उनको बताइए कि ये होना नॉर्मल है, क्योंकि अभी बच्चों को आदत लग चुकी है पर उनको इनडायरेक्टली आप बता रहे हैं। फिर बच्चे बोलेंगे कि हाँ हो जाता है, फिर क्या कर सकते हैं हम, क्या हम गेम खेल सकते हैं? तो सारा एक गेम होता है कि फ़ोन स्टैकिंग गेम। फ़ोन स्टैकिंग गेम में सभी पेरेंट्स और बच्चे अपना फ़ोन स्टैक करेंगे, 5 मिनट तक कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसको फन की तरह आप देखिए। और मैं ग्लैमोवेल टेक्नोलॉजी में बिलीव करती हूँ, यानी ग्लैमर और वेलनेस का मर्जिंग। तो इसीलिए हर चीज में फन लाएंगे तो उनको वो जो डोपामिन फोन से मिलता है वो आपके एंगेजमेंट से, फोन के गेम्स के जरिए से मिलेगा। दूसरा गेम होता है फोमो डेमो। फोमो डेमो यानी आपने देखा होगा कि आजकल बच्चों को जो सिर्फ सोशल मीडिया पे देखना या रहना मोबाइल एडिक्शन नहीं है, पर ज्यादा शॉपिंग करना, ज्यादा वेब सर्फिंग करना, ज्यादा नॉलेज लेना, ये भी फोन एडिक्शन है। इसमें ज्यादा नॉलेज लेना, ये क्यों? क्योंकि उनको फोमो रहता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट के लिए उसका एक डेमो एक्चुअल में प्लान कर लो कि क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से हम ओवर वर्क करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हम पहले ही करेंगे। जैसे पेजेंट में जाना है, कंपटीशन में जाना है, तो हम घर पे पहले प्रैक्टिस करते हैं, वैसे इस गेम में आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो खेल में काफी कुछ हो सकता है।